हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ लकड़ी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर में। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है और इस कड़ी में हम लोग केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं और आज का क्लास यह तीसरा है। इसके पहले दो क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं और इसकी केमिस्ट्री की चर्चा करने से पहले मैं आपसे दो शब्द कहना चाहूँगा कि नाज करता है जमाना, नाज करता है जमाना कि नाज पर भी नाज है। आप सभी हमेशा बुलंदी पर रहे, ये मेरे दिल की आवाज है। तो मित्रों, आप हमेशा बुलंदी पे रहिए, चमकते रहिए और खुशहाल रहिए और आपकी पढ़ाई में सहयोग ये चैनल आइडियल कोचिंग सेंटर करता रहेगा। तो इस कड़ी में आइए हम लोग केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का जो ये तीसरा क्लास है, इस क्लास में हम लोग एक शब्द है पदार्थ, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और पदार्थ, जब केमिस्ट्री की परिभाषा, रसायन विज्ञान की परिभाषा में बताया था, उसमें यह शब्द आया था कि केमिस्ट्री में पदार्थ का ही अध्ययन किया जाता है। चाहे पदार्थ की वो संरचना हो, पदार्थ का संघटन हो, पदार्थ का भौतिक रासायनिक गुण हो, या पदार्थ का उपयोग हो, या ऊर्जा परिवर्तन से पदार्थ में होने वाले रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हो, जो कुछ भी हम लोग अध्ययन करते हैं वो सब पदार्थ को ही अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री में। तो सब बात जहन में आती है, दिमाग में आता है कि आखिर ये पदार्थ क्या है। तो मित्रों, इसी पदार्थ पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखकर इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, एकदम बात आज क्लियर होगा ही कि पदार्थ क्या है। और पदार्थ के अलावा एक चीज है द्रव्य। तो द्रव्य की भी चर्चा होगी आज, और एक और चीज है वस्तु, और इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये तीनों चर्चा का विषय है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक मित्र हमारे कह देते हैं कि तीनों एक ही चीज है। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इसका अध्ययन इंटरनली रूप से कीजिएगा, इसको बेहतर ढंग से कीजिएगा, तो तीनों ये तीन चीज है, एक ही चीज नहीं है। हाँ, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से यह संबंधित है, लेकिन एक ही चीज नहीं है। अब संबंधित होने की वजह से लोग कह देते हैं, आज आपको वो सारी दुविधा को मैं दूर करने वाला हूं। बस ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इस पदार्थ के बदले द्रव्य को, कि द्रव्य कहते किसको है। तो द्रव्य को मैं बता दूं मित्रों कि द्रव्य का अंग्रेजी मैटर होता है। और मैटर क्या है, द्रव्य क्या है? तो द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो मतलब मास हो, मास होगा जिसमें भार हो, भार का मतलब वेट, भार हो। उसके बाद है कि जो स्थान ग्रहण करे, स्थान ग्रहण करे मतलब स्पेस ऑक्युपाई, जो स्पेस ऑक्युपाई करे। और ऊर्जा, जिसकी अवस्था को अवस्था को ऊर्जा द्वारा, अवस्था को ऊर्जा द्वारा परिवर्तन किया जा सके। चौथी बात आती है, ये तीन चार बातें हो गई, चौथी बातें आती हैं कि जिसमें जड़ता का गुण हो, जड़ता, इनर्शिया, इनर्शिया का गुण। और आखिरी बात आती है कि जिसके अस्तित्व का ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके। इतनी बातें यदि किसी में है तो वह पदार्थ, वह द्रव्य है, मैटर है। मतलब द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, जो स्थान ग्रहण करे और अवस्था परिवर्तन के द्वारा जिसमें परिवर्तन किया जा सके, जिसमें जड़ता का गुण हो। जड़ता का मतलब मित्रों आप जानते हैं कि जड़ता किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का या किसी द्रव्य का वह गुण है
कि वह जिस अवस्था में रहना चाहेगा उसी अवस्था में रहेगा। यदि वो विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा, और यदि वो गति में है, मोशन में है, तो गति में रहना चाहेगा। उस गुण को ये जड़त्व कहते हैं। अब द्रव्यमान और भार में मित्रों अंतर है। द्रव्यमान किसी पदार्थ या किसी चीज में निहित जो मात्रा होती है वो द्रव्यमान होता है, और जो उसका भार होता है वो वेट, जो वेट होता है वो भार कहलाता है। भार को हम लोग वजन, जो वजन होता है वो भार कहलाता है। अब भार को हम लोग तराजू द्वारा नाप लेते हैं, लेकिन द्रव्यमान को तराजू द्वारा नहीं नाप सकते हैं। भार जो है वह इसका एसआई मात्रक केजी होता है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक न्यूटन और भार का केजी होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि दोनों अलग अलग चीज है। जड़ता समझ में आ गया। अब ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करने का मतलब होता है मित्रों कि ज्ञानेंद्रियां 5 हैं: आंख, कान, नाक, जीभ और यह त्वचा, स्किन। ये पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा यदि किसी चीज का हम अनुभव कर सकते हैं तो वो द्रव्य है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए इसको अब लिख लेते हैं। तो मित्रों, द्रव्य का परिभाषा हमने लिख दिया है कि द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, जो स्थान ग्रहण करे, जो दबाव डाल सके तथा अवरोध उत्पन्न कर सके, जिसमें जड़ता का गुण हो, जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके, और जिसके अस्तित्व का हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके। जैसे जल है, वायु है, मनुष्य है, पुस्तक, जानवर, पक्षी, जो भी चीज हम देखते हैं अपने आसपास, या कुछ ऐसी भी चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं लेकिन उसका अनुभव यदि हम करते हैं तो वो द्रव्य है, मैटर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आप इसको लिख सकते हैं। अब चर्चा करनी है कि पदार्थ क्या है। पदार्थ, सब्सटेंस। तो मित्रों, पदार्थ के बारे में मैं आपको बता दूं कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सबस्टांस। मतलब द्रव्य का सबसे शुद्धतम रूप, जिसका अपना विशेष गुण होता है और निश्चित संघटन, कंपोजिशन होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। मतलब पदार्थ कहां से आया? तो द्रव्य से आया, मैटर से आया। और मैटर का ही यह शुद्धतम रूप है जिसका निश्चित गुण होता है और निश्चित संघटन, कंपोजिशन होता है, उसको पदार्थ कहते हैं। जैसे कह दें नमक, तो नमक का सूत्र आप मित्रों जानते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो नमक का निश्चित गुण होता है और इसका निश्चित संघटन, कंपोजिशन होता है, इसलिए यह पदार्थ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए पदार्थ को हम लोग लिख लेते हैं। तो मित्रों, पदार्थ का परिभाषा आपके सामने है कि द्रव्य का वह शुद्धतम रूप जिसका निश्चित गुण एवं संघटन, कंपोजिशन होता है, उसे पदार्थ, सबस्टांस कहते हैं। जैसे नमक है, चीनी है, जल है, लोहा है, तांबा है, इत्यादि बहुत सारी चीजें जो हम देखते हैं वो सभी पदार्थ के अंदर आती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पदार्थ जो है वो द्रव्य का ही प्योरेस्ट फॉर्म है, शुद्धतम रूप है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर which have definite properties and definite composition is called substance। तो मित्रों, पदार्थ द्रव्य से ही बनता है, लेकिन उसका जो गुण होता है वो निश्चित होता है और उसका जो कंपोजिशन होता है, संगठन होता है, वो भी निश्चित होता है।
उसे द्रव्य पदार्थ कहते हैं। जैसे नमक, चीनी, जैसे चीनी का गुण है कि ये डिफिनिट इसका गुण है, निश्चित गुण है कि यह मीठा लगेगा ही लगेगा। नमक का नमकीन लगेगा ही लगेगा। तो इसका संघटन NaCl जो है, या चीनी का C12H22O11, तो ये संघटन जो इसका है वह निश्चित है। कंपोजिशन इसका निश्चित है कि इतना कार्बन, ये 12 कार्बन के परमाणु, 22 हाइड्रोजन के परमाणु और 11 ऑक्सीजन के आइटम जो मिलेंगे तो चीनी का निर्माण होगा। तो इसका संघटन डिफिनिट है, इसका संघटन डिफिनिट है, इसका प्रॉपर्टीज डिफिनिट है। तो यह सभी पदार्थ हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब द्रव्य क्या है और ये पदार्थ क्या है। मतलब पदार्थ द्रव्य से ही आया। अब आइए वस्तु के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि वस्तु क्या है। ऑब्जेक्ट। तो मित्रों, वस्तु जो है यह पदार्थ से आता है। मतलब एक पदार्थ या अनेक पदार्थ, एक पदार्थ या अनेक पदार्थों के मिश्रण से बनने वाली विशेष गुण वाली सामग्री को वस्तु कहते हैं। यह वस्तु एक पदार्थ से बनेगा या अनेक, एक से अधिक पदार्थों को जब हम निश्चित रूप में मिलाएंगे, उसको उसका कंपोजिशन करेंगे, तब वस्तु का निर्माण होगा। जैसे मेरे हाथ में एक कलम है। इस कलम को बनाने में मित्रों आपको पता है कि ये प्लास्टिक का कवर लगा, फिर नीचे जिसमें हम लोग इंक डालते हैं स्पंज लगा, फिर इंक लगा, कॉटन भी लगा होगा। तो इन सारी पदार्थों को मिलाकर यह कलम बना, तब कलम हमारा यह वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। तो ये इस तरह से वस्तु का निर्माण पदार्थों, एक पदार्थ या अनेक पदार्थों के मिलने से, मिश्रण करने से होता है। अब आपको वस्तु समझ में आ गई होगी कि द्रव्य से पदार्थ और पदार्थ से वस्तु, पदार्थों के मिलने से वस्तु बनता है। जैसे कुर्सी ही हमें बनाना है तो लकड़ी की व्यवस्था की, लकड़ी अलग पदार्थ हो गया, फिर कांटी की व्यवस्था किए और लकड़ी और कील दोनों को संजोग करा के उसका डिफिनिट शेप दिए और तब हमारा वो कुर्सी, चेयर बनता है। तो इस तरह से उसको अलग कर दे तो लकड़ी एक अलग पदार्थ हो गया और कील अलग पदार्थ हो गया, और दोनों का मिलाने से कुर्सी बना। कुर्सी हमारा वस्तु कहलाया, ऑब्जेक्ट कहलाया। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए इसको लिख लेते हैं। तो मित्रों, वस्तु का परिभाषा है कि किसी एक पदार्थ या अनेक पदार्थों के मिश्रण से बनने वाली किसी विशेष गुण वाली सामग्री को वस्तु कहते हैं। जैसे कलम है, कुर्सी है, थाली है, बस है, कार है, चाकू है इत्यादि। जो भी चीजें हम देखते हैं वो सभी वस्तु होती है। तो वस्तु आपको अब समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आया द्रव्य, द्रव्य से पदार्थ और पदार्थ से वस्तु। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं जो भी दृष्टिगोचर होती हैं या दृष्टिगोचर नहीं होती हैं, तो संसार की सभी वस्तुएं द्रव्यों यानी पदार्थों से ही मिलकर बनी होती हैं। अब आपको पूरी तरह से, आइए इसको नोट में मैं लिख देता हूं, नोट में कि संसार की सारी वस्तुएं, संसार की सारी वस्तुएं द्रव्य अर्थात पदार्थ से ही बनी होती है। तो मित्रों, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो द्रव्य यानी पदार्थ से ही बनी होती हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अब पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है और वस्तु क्या है। अब इसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे वह होगा द्रव्य का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि मैटर का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, वो दो विधियों से किया जाता है। एक भौतिक अवस्था के आधार पर और एक रासायनिक संघटन के आधार पर, दो तरह से किया जाता है। और भौतिक अवस्था में ठोस, द्रव, गैस आते हैं और रासायनिक संघटन में शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ आते हैं। शुद्ध में तत्व और यौगिक आते हैं और अशुद्ध में मिश्रण आते हैं। इस तरह से अभी बहुत सारा उसमें क्लासिफिकेशन है, उसका वर्गीकरण हम लोग करेंगे, लेकिन इस सब की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। यदि आपको यह मेरा समझाया हुआ बात समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को लेकर। थैंक यू।